हे फ्रेंड्स, तो काफ़ी ही क्विक रिव्यू में बात करेंगे बगीरा फिल्म की, या फिर कहो कि काफ़ी आराम से माहौल बना करके बात करते हैं फिल्म बगीरा की, जो अगेन होम वाली प्रोडक्शन वालों की फिल्म है। इसलिए आप समझ सकते हो कि फिल्म के पैटर्न को किस घिसे पिटे से वो कहते हैं ना कि ट्रैक पर चला करके हम ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि प्रशांत नील की सिर्फ स्टोरी थी, क्योंकि स्टोरी राइटर तो इस फिल्म के डॉक्टर सूरी है, जो कि असल मायने में इस फिल्म के कर्ता धर्ता है। लेकिन इस फिल्म से रिलेटेड जब मैं होम वाली प्रोडक्शन की फिल्मों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था, तब से ही ये बात मेरे कान तक पहुंची थी कि ऐसी एक फिल्म बन रही है जिसके पहले एक पोस्टर को निकाल करके टीज किया गया था कि इस फिल्म में मुरली होगी, आई मीन श्री मुरली। और फिर क्या था, इस फिल्म को शायद से उठा करके ठंडे बस्ते में रखा गया था, इसी उम्मीद के साथ कि आगे जब उनके पास यानी कि प्रोडक्शन हाउस के पास बहुत ही अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे, तब वो लोग इसमें इन्वेस्ट करके या फिर कहूँ होम वाली प्रोडक्शन की और भी फिल्मों में इन्वेस्ट करके अपने स्टूडियो की शोभा बढ़ा सके। जिसमें अब कई लोग आकर के ये पूछेंगे कि तुझे पता भी है क्या, होम वाली प्रोडक्शन वालों की तरफ से KGF जैसी फ्रेंचाइज एक ऐसी कल्ट क्लासिक बन चुकी है जिसके बारे में बात करने से भी लोग उस फिल्म पर बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं। नहीं तो रुको, उस चीज को कुछ ऐसे नहीं बल्कि ड्रामेटिक वे में प्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से। तुझे पता भी है क्या, होम वाली प्रोडक्शन में इसके पहले KGF पार्ट 1 और पार्ट 2 जैसी महान फिल्में बनाई गई है। और फिर मेरा रिएक्शन ऐसा होगा। और यही नहीं, अंडररेटेड फिल्म कंतारा भी इतनी ज्यादा चल गई थी कि उसे ओवररेटेड लोगों ने बोल बोल करके बना दिया था। जिसके बाद उसी रास्ते पर चलते हुए सलार जैसी फिल्म भी प्रशांत नील बिल्डअप कैसे करते हैं उसी पर फोकस करके बनाई गई थी। और अब उसी के साथ साथ सलार 2 का पार्ट भी बन रहा है और कंतारा 2 का भी। लेकिन इसी बीच उन लोगों ने बगीरा फिल्म बना करके ऑडियंस को कहते हैं कि सेटिस्फाई ही किया है, जिसके ट्रेलर से ये बात पता चलती है कि इस फॉर्मेट पर कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में इस तरीके की फिल्मों को कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया गया, जो बात मेकर्स को भी बहुत अच्छी तरीके से पता थी। इसलिए इस फिल्म को हिंदी डब में ना रिलीज करते हुए बस इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ साथ शायद से दूसरी एक और लैंग्वेज में भी रिलीज किया गया है। यानी कि उनकी स्ट्रेटेजी बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। और फिर इस फिल्म के अच्छे वर्ड ऑफ माउथ डेफिनेटली इस फिल्म को हिंदी में डब कराकर ही चैन मानेगी। ऊपर से इस फिल्म के पॉजिटिव रिव्यू भी जिस तरीके के निकल कर आए हैं वो तो आप इंटरनेट पर देख ही रहे होंगे। और फिर मैं चौंक जाऊंगा, क्योंकि होल्ड करते हुए ये बता दूं कि इनका ज्ञान यहीं तक है और इन्हें ये नहीं पता कि होम वाली प्रोडक्शन में इसके पहले भी कई सारी ऐसी फिल्में बनी है जिसे स्टूडियो नहीं चाहता कि फिलहाल तो हिंदी बेल्ट की ऑडियंस देखे। और उन कारनामों की बात की जाए तो 2 अद्भुत कारनामे युवा और धुमाम जैसे भी है, एक बार चेकआउट करना अगर हिम्मत है तो। क्योंकि इसके अलावा स्टूडियो में जितनी भी फिल्में बनी है वो सभी एवरेज सी कैटेगरी में मुझे लगता है कि अपनी जगह ठीक ठाक से बनाती है। लेकिन जब बारी थोड़े अच्छे प्रोडक्शन में फिल्में बनाने की निकल कर आए तो फिर उन सब में बगीरा कहीं पर भी फिट नहीं बैठ रही। यानी होम वाली प्रोडक्शन पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि प्रशांत नील के भरोसे ही टिका हुआ है। और इस फिल्म पर भी उन्होंने उसी टेक पर आगे बढ़ते हुए पहले तो इस फिल्म के छोटे से पोस्टर को रिलीज किया था, उसके बाद एक छोटा सा काला अंधेरा घना टीजर की बात कर रहा हूँ वो रिलीज हुआ, और फिर वापस से काले काले से पोस्टर, जिसके बाद प्रॉपर ट्रेलर ने ये बात बता दी कि नहीं, ये फिल्म काली नहीं लेकिन अच्छे खासे कलर पैलेट के साथ बनाई जाएगी। यानी जब भी इस फिल्म के मेकर्स होम वाली प्रोडक्शन के पास जाते कि सर हमारी फिल्म बनाने दो, तो उन्होंने कहा अभी फंडिंग नहीं है, चल बाद में देखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल उसी पैटर्न में बढ़ती हुई फिल्म थी। जिसके बाद फिर क्या था, जब फिल्मों ने प्रशांत नील ने अपना नाम बहुत ही ज्यादा बना लिया, खास करके बॉक्स ऑफिस पे अच्छे खासे नंबर जनरेट कर तब जाकर के बगीरा फिल्म को फंडिंग मिली है। जिसके मेकर्स कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग पॉजिटिव फीडबैक के चलते हिंदी बेल्ट की ऑडियंस में भी अपना दबदबा बना ले। लेकिन उनसे मैं ये बात बहुत ही साफ तौर पर कहूंगा कि इस तरीके के पैटर्न पे हमने बॉलीवुड में या फिर कहूँ दूसरी साउथ इंडस्ट्री में भी, खास करके मलयालम में काफी अमेजिंग सी फिल्म मिन्नल मुरली है, तो वही तमिल इंडस्ट्री में महावीरम जैसी फिल्म। बाकी हिंदी बेल्ट में तो अभी भी अंडररेटेड जो लोग फिल्म कहते हैं भावित जोशी पड़ी ही हुई है, जिन सबसे मेकर्स ने पूरी तरीके से अपनी इंस्पिरेशन बिल्कुल भी ना लेते हुए इस फिल्म को बिल्कुल ओरिजिनल और परफेक्ट स्टोरी पर 2 घंटे 40 मिनट के आसपास की बनाई है। जिस फिल्म में कहूंगा कि पुलिस स्टेशन के बाहर वो जो लड़की चलती है वाला एंगल बहुत ही ज्यादा इमोशनल था, लेकिन उसे छोड़ फिल्म के बाकी पूरे पैटर्न इतने ज्यादा हिले हुए थे कि ये पूरी फिल्म ही मुझे फिर से वही पुरानी KGF ये सारी फिल्मों की ऐसी याद दिला करके टॉर्चर कर रही थी कि जिसमें फॉर्मूले के हिसाब से अभी जो शुरुआत में मैंने आपको बताया काफी तड़कते भड़कते से BGM डालो, उसके बाद एक्शन के नाम पर आप करो बिल्डअप, ताकि ऑडियंस के अंदर वो कहते हैं ना कि गूज़बम्प वाला माहौल निकल कर आए। और अगर उसे रिक्रिएट करो तो वो कुछ ऐसे क्रिएट होगा। क्या पादना आई थी वही पाद कर बता रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल फिल्म में कुछ इसी तरीके का माहौल फिल्म के डेफिनेटली एक्शंस को लेकर के डाला गया है। यानी स्लोमो के एक्शन के पैटर्न पर इस फिल्म ने एक्शन में इतना ज्यादा अच्छा खासा टाइम लिया कि इस फिल्म की कहानी जैसे तैसे कर 2 घंटे 40 मिनट की बन गई। जो मैं ये बात क्लियर करके बता दूं कि फर्स्ट हाफ में बहुत भाई कुछ भी नया नहीं दिखा रही थी, वही घिसी पिटी सी स्टोरी, करप्शन को जिस तरीके से हीरो एब्जॉर्ब करता है, जिसके बाद जाकर के वो जब बगीरा बनेगा, लेकिन उसमें सुपर पावर्स कहाँ से है वो पता नहीं, क्योंकि नॉर्मल इंसान ये सारी चीजें कर रहा है। वो चीजें हमने पहले बैटमैन जैसी फिल्म में देखी है।
इसलिए इस फिल्म पर आपका क्वेश्चन उठाना लाजमी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मेकर्स की तरफ से ये बात चीख चीख कर बताई गई है कि उनकी इंस्पिरेशन बैटमैन जैसी फिल्म है, तो फिर क्या इस फिल्म में भी उन सारे एक्शंस को छेप दो, वो भी सिर्फ और सिर्फ इंस्पिरेशन के नाम पर। क्योंकि साउथ की वो सारी ऑडियंस तो ऐसे बिल्कुल भी कंटेंट को देखती नहीं है, इसलिए कन्नड़ा इंडस्ट्री में इस तरीके से एक्सप्लोर करते हुए उन लोगों ने एक घिसे पिटे पैटर्न की एक फिल्म बना करके दे दी, जो अगेन कहूंगा कि कुछ भी नया ना प्रेजेंट करते हुए एक सिंपल डल ऑब्वियसली साउथ की ही फिल्म बनी है, जिसमें बैटमैन से उनका मन भर जाता है। तो ब्लैक पैंथर फिल्म के फर्स्ट पार्ट की वो ओपनिंग सीक्वेंस वाला सीन याद है? हाँ, वो भी छिपा है। लेकिन इन सबके बीच फिल्म की प्रोडक्शन की क्वालिटी की तो तारीफ करनी बनती ही है, जिसमें कई सारे लोग आपको ट्रेन सीक्वेंस की तारीफ करते हुए नजर आ रहे होंगे, लेकिन अगर उसे मैं VFX के माध्यम से कंपेयर करूं तो बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा डल से है। जिससे अच्छे ट्रेन के एक्शन सीक्वेंस अगर बॉलीवुड की फिल्म की बात करूं तो शमशेरा मुझे याद आती है। और ऊपर से फिल्म तो हिंदी में भी रिलीज नहीं हुई है, इसलिए आप थिएटर में जाकर के जबरदस्ती की सबटाइटल वाली चीजें सोच रहे हो कि जाकर बैठ करके देख करके पढ़ोगे तो ये फिल्म उस पर भी कॉन्सेंट्रेट बस अपने BGM के चलते नहीं करने देती। इसलिए जब ये फिल्म किसी भी OTT या खास करके यूट्यूब पर रिलीज होगी तब बैठकर देखना, ये फिल्म बिल्कुल उसी पैटर्न में फिट होती है। यानी आप कह सकते हो कि मास ऑडियंस जिस तरीके की फिल्में चाहती है, ये उसी पैटर्न में कुछ भी नया ना ट्राई करते हुए पुराने पैकेट में बस अच्छे प्रोडक्शन के साथ एक फिल्म बना कर देती है। बाकी हीरो पुलिस वाला है, दाढ़ी वाली सिचुएशन, भाई कितनी बार बोल चुका हूँ, लेकिन कोई भी मेकर से मजा ले ये बात सुन ले, जिन्हें क्यों हीरो को कूल दिखाने के लिए पुलिस की वर्दी में भी दाढ़ी रखवाना है। भाई साहब यार मत करो ऐसा। जिन्होंने खैर फिल्म तो बना ही दी है, इससे हटकर अब इस फिल्म को ज्यादा डिटेलिंग वाले वो कहते हैं ना कि रेटिंग की कैटेगरी में डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मास ऑडियंस की नजर में ये B की कैटेगरी की फिल्म है। जी हाँ, B की कैटेगरी की फिल्म। जिन्होंने इस तरीके का घिसा पिटा सा कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा देख रखा है, और ऊपर से साउथ की फिल्में तो आप समझ जाओ कि इसमें किस तरीके की चीजों को एक्सप्लोर करते हुए ऑडियंस को कुछ भी नया नहीं दिया जाएगा। भले से ही बाकी लोग क्यों ना कहे कि काफी अच्छी सी फिल्म है, भाई नहीं, कुछ भी नहीं। जो चीजें बिल्कुल क्लियर करके मैंने आपको बताई है। और इसके अलावा क्रिटिक्स की बात की जाए तो क्रिटिक्स जितना ज्यादा संभल करके इस फिल्म को रिव्यू कर रहे हैं, उससे आप समझ जाओ कि सिचुएशन किस तरीके की बनती है। यानी उनकी नजर में ये फिल्म B+ की कैटेगरी की है। तो वहीं मैं मेरी रेटिंग की बात करूं तो भाई बहुत घिसी पेटे से पैटर्न पर अगर काम नहीं होता तो मैं इस फिल्म को बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं चाहता, लेकिन अब जब देख लिया है तो रेटिंग मेरी नजर में C की बनती है। जिसमें अगर C- सोच रहे हो तो वो चीज मैंने सिर्फ इस फिल्म की प्रोडक्शन की क्वालिटी की वजह से छोड़ दी है। बाकी फिर क्या, मेरा ओपिनियन इस फिल्म से रिलेटेड मैंने आपको दे दिया है, बाकी बनती है आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिख कर बताना। और रही बात कहानी की, तो ट्रेलर देखा है, जी हाँ वही कहानी है। जिसके हाँ एक और चीज को बता दो कि भाई सीक्वल का हिंट भी दिया गया है, तो इस तरीके का टॉर्चर आगे नहीं झेलना। लेकिन अगर फीडबैक लेकर के मेकर्स कुछ अच्छा कर देते हैं तो फिर मस्ट गो ऑन, लेकिन हिंदी में नहीं देखना है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा वहाँ की ऑडियंस को ध्यान में रखकर इस तरीके के कंटेंट को काफी अलग ट्रीटमेंट देकर के उनकी नजर में बनाया गया है। और फिर इसके अलावा मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल। मिलते हैं जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।